नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। वर्तमान समय में जो युद्ध की संभावनाएँ बनी हैं और विशेष तौर पर इस्लामिक कट्टरवाद के चलते भारत में जिस तरह की स्थितियाँ बनी हैं, भारत में रहने वाले लोग भारत से दूर पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के आतंकवादियों को और पाकिस्तान की सरकार से जिस तरह का एक अपना झुकाव बता रहे हैं, तो ये सब जो है, इस सब के पीछे के जो कारण हैं, उसमें कहीं न कहीं पर गज़वाए हिंद जैसी उनकी जो भावनाएँ हैं, जो उनके धर्मगुरु ये इस तरह का कुछ फैला रहे हैं। तो ये बातें जो है इसके ऊपर मैं एक संक्षिप्त सी एक अपना तर्क रखना चाहता हूँ कि उनका एक तर्क ये है कि जनसंख्या हमारी बढ़ेगी, हमारी संख्या बढ़ेगी, हमारा संख्या बल बढ़ेगा, तो उस संख्या बल के बढ़ने से हमारे धर्म का फैलाव होगा। एक दिन ऐसा आएगा कि हिंदुस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की संख्या मुस्लिमों की हो जाएगी और फिर हम हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। तो उन्हें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि वो जो करना चाहते हैं, क्या कुदरत वो चाहती है? क्योंकि ईरान में हुआ, पर्सिया में जो वहाँ की प्रजा थी, वहाँ पे इस्लामीकरण हो गया। किंतु भारत की धरती अलग है, भारत की धरती की गरिमा अलग है, भारत का सनातन धर्म जो है वो एक अलग ही व्यक्तित्व है। भारत कृष्ण की भूमि है। संख्या बल पर इतराने वाले लोग या संख्या बल से उम्मीद लगाने वाले जो लोग हैं, उनको मैं एक स्पष्ट बात समझाता हूँ कि हमारे यहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था। उस महाभारत के युद्ध में जो कौरव थे, वो 100 भाई थे और जो पांडव थे, वो मात्र 5 भाई थे। कौरवों की संख्या जो है बहुत बड़ी थी, तो कम सेना होते हुए, 5 भाई होते हुए भी उनकी विजय हुई क्योंकि वो धर्म पर थे। भगवान कृष्ण जो हैं वो भगवान कहे जाते हैं अर्थात कि भगवान उनके साथ में थे। ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय ऊर्जा उनके साथ थी। अब यदि वर्तमान समय में लोग ये कहें कि महाभारत किसने देखा, ये सब कहानियाँ हो सकती है, तो मैं अभी वर्तमान समय में एक आपको उदाहरण देता हूँ कि इज़राइल जो है, इज़राइल एक यूरोपियन कंट्री है। इज़राइल के वहाँ पर पास में जो है गाज़ा पट्टी जो फ़िलिस्तीन है। अब फ़िलिस्तीन में भी संख्या तो बहुत है, फ़िलिस्तीन के आस-पास में भी कुछ मुस्लिम देश हैं, लेकिन क्या संख्या बल जीत पाया? नहीं जीत पाया। अकेले इज़राइल ने कई हज़ारों मुस्लिमों की हत्या की। तो ये जो बातें हैं, इससे इनके जो धर्मगुरु हैं, उनको समझना चाहिए कि प्रकृति की अपनी एक इच्छा होती है। ये जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इससे इनको बाज़ आना चाहिए। संख्या बल बढ़ने से कुछ नहीं होता है। संख्या बल बढ़ने से अगर आपकी संख्या तो पूरे विश्व में मुस्लिमों की संख्या तो पूरे विश्व में बहुत सारी है, तो उसके बावजूद भी फ़िलिस्तीन में जो इतने हज़ारों लोग मारे गए, क्यों उनको बचा नहीं सके? संख्या बल पे इतराने की आवश्यकता नहीं है। विवेक का उपयोग करें, मानवता पर ध्यान दें, अपने धर्म को अपने तक सीमित रखें, दूसरों के धर्म को दूसरों को उनको उनके धर्म पे छोड़ दें, उनको अपने तरीके से जीने दें। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो संख्या बल का जो तर्क उनके दिमाग में चल रहा है, तो उनको इस बात से सबक लेना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।